श्री विष्णवे नमः। सभी भक्तों को वंदन करते हुए पवित्र पावन श्रावण मास में आप सभी को शिव अर्चन की सेवा में, शिव सेवा में विशिष्ट भाव से मेरा निवेदन है कि आप सब शिवार्चन करें। और कल पवित्र भगवान की एकादशी है, आप सभी एकादशी व्रत करें। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। भक्तजनों के लिए एकादशी तो सर्वस्व है। एकादशी व्रत जीवन को गोविंद की पावन दर्शन, पावन आनंद की अनुभूति और पावन मोक्ष की प्राप्ति कराता है। परम वैष्णव भगवान की पवित्र एकादशी व्रत करते हैं। कर्मकांड के अंतर्गत, शास्त्र के अंतर्गत एकादशी के बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एकादशी का जो मूल व्रत का आधार है उसे जानना बहुत आवश्यक है। एकादशी महाव्रत है, वैष्णव भक्तों का प्राण है। आप सभी एकादशी व्रत करें। एकादशी व्रत त्रिदिवसीय व्रत है। दशमी के दिन शाम को अन्न का त्याग करें और एकादशी के दिन हो सके तो पूर्णतया फल और जल पर रहें। भगवान को बिना कुछ निवेदित किए, भोग लगाए कुछ भी ग्रहण न करें। व्रत का बड़ा महत्व है, लेकिन व्रत का जो मूल भाव है उसे आप जानें। जिस हेतु से मैं आपको व्रत का आध्यात्मिक महत्व बताने जा रहा हूं, इसे आप अपने जीवन में लाएं। एकादशी यथारूपम वासुदेव जनार्दनः। एकादशी में भगवान की साक्षात सन्निधि है। जीव को एकादशी व्रत का आश्रय लेना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 1 मन है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो वही सच्ची एकादशी है। जीव जब तक आचरण से, मन से भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, तब तक उसका व्रत परिपूर्ण नहीं होता। एकादशी के दिन मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप ना हो, भगवान का पूजन हो, उनकी प्रार्थना हो, षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करके, यथा ज्ञान की स्थिति में श्रद्धा से भगवान का पूजन करके। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श और अन्न ग्रहण करना महापाप है। एकादशी के दिन अन्न का दान भी करना दोष बताया गया है। हमारे भगवान तो श्वेत तिल ग्रहण करते हैं और चावल अन्न का स्पर्श निषेध है। एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करें। प्रातः काल उठकर स्नान करके, संध्या गायत्री करके भगवान का पूजन करें और भगवान के नाम का जप करें। रामचरितमानस, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, 12 राम मंत्र का जप करें। शरीर मन वाणी से किसी भी तरह का कोई पाप ना हो और अंदर और बाहर से हमेशा पवित्र रहें। एकादशी लोग करते हैं, 24 एकादशियां हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन अगर एक भी एकादशी सच्चे मन से भगवान के लिए हो गई तो हमारे गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एकादशी बनाओ तो जीवन सफल होगा। व्रत की बड़ी महिमा है। व्रत को हृदय से धारण करो। अंतःकरण में गोविंद के प्रति अनन्य प्रेम हो, निर्मल आचरण हो, सब में देव भावना हो, सब में भगवत भाव हो और खूब जप किया जावे। भगवान के चरणों में ही रहा जावे, मौन रहने का प्रयत्न किया जावे, शांत रहने का प्रयत्न किया जावे, भगवान के नाम का खूब जप किया जावे। और गोविंद को तो कीर्तन बहुत प्रिय है।
हमारे केशव को, हमारे माधव को कीर्तन बहुत प्रिय है। उनके सम्मुख उनके स्वरूप को निहारते हुए, प्रेम से उन्हें देखते हुए उनको रिझाने का प्रयत्न करें कि हमारे भगवान प्रसन्न हो, और प्रेम से भगवान नाम का जप करें। जप में एकाग्रता मन की अगर नहीं लगती है, अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति की वो स्थिति नहीं है, तो संकीर्तन करें प्रेम से, प्रभु से पुकारें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन को सुधारो, मेरे आचरण को सुधारो, मुझे अपनी शरण में लो। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। मैं आपसे दूर हो गया हूं, संसार में मोह माया में फंस गया हूं। इस मोह माया की नगरी में आकर मैं आपको भूल गया हूं। हे नाथ, मुझे अपना लीजिए। हे गोविंद, हे माधव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मुझे निर्मलमती नित्य भक्ति अपने चरणों की दीजिए। प्रेम से भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। एक पल भी, एक क्षण भी बिना आपके स्मरण और ध्यान के मेरा जीवन व्यतीत ना हो, मेरी शरीर मन वाणी से कोई पाप ना हो, और आपसे अनन्य प्रीत हो, और वो प्रीत निष्काम हो, जिसमें सांसारिक किसी वस्तु की कामना ना हो, एक ही कामना हो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भक्त के तो सर्वस्व भगवान हैं। अवलंब उनकी प्रीत का हो या उनके नाम का हो, तो नाम आश्रय तो परिपूर्ण आधार है। उससे भगवान के साथ जीव का संबंध हो जाएगा। जब भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो भगवान से संबंध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, और आपकी सच्ची एकादशी पवित्र होगी। माता पिता हमारे भगवान हैं, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान हैं। मां तुलसी साक्षात गोविंद की धाम है। हमारे ब्राह्मण देव, हमारे संत बड़े पवित्र मन से एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी महाव्रत है। मैं अपने सभी भक्तों से कहूंगा कि अपने घर में चावल ना बनाएं, फल पर रहें, जल पर रहें, भगवान को भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करें, और उस दिन भगवान का जप बढ़ जावे। सब लोग मिलकर एक संकीर्तन करें। भगवान को संकीर्तन भक्ति बहुत प्रिय है। सूरदास जी कीर्तन करते थे तो भगवान आकर तबूरा बजाते थे। कीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन को उल्टा कर दो तो क्या होता है? कीर्तन भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। अगर कीर्तन नहीं होगा तो जीवन सफल नहीं होगा, लेकिन कीर्तन हृदय से होना चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से होना चाहिए, और प्रेम से उनसे कहो, यही प्रार्थना करो, तुम तो हमारे हो हे मेरे स्वामी, तुम तो हमारे हो हे मेरे स्वामी। मैं तो फंसा हूं संसार में, मुझको निकालो मेरे स्वामी। प्रीत चरण की दे दो भगवन, मन निर्मल हो मेरा, तन निर्मल हो मेरा। जीवन बीता जाए मेरा, अब तो कृपा कर दो, अब तो दया कर दो। हृदय से भगवान से प्रार्थना करो। वेद और वेदांत बड़े मंत्र पढ़ना, अगर वो सच्चे मन से भगवान के लिए न पढ़ा जावे, मात्र आडंबर पाखंड और दिखावा हो, तो उसका कोई फल नहीं है। लेकिन हृदय मन के निर्मल प्रीत से भगवान को पुकारोगे तो सच्ची एकादशी तुम्हारी परिपूर्ण होगी। अपनी एकादशी अपनी इंद्रियों को सुधारो, अपने मन को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। निष्काम भक्ति भगवान की करो, भगवान का खूब जप करो। रामायण की वो चौपाई है ना कि सोवत जागत शरण तुम्हारी, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो,
काम करते रहो। ये आधार होना चाहिए, ये अवलंब होना चाहिए, तभी आपकी सच्ची एकादशी होगी। हमारे प्रभु अपने भक्त के निर्मल व्रत को स्वीकार करते हैं। एकादशी महाव्रत है, वैष्णव जन का तो सर्वस्व है। दो व्रत हैं एकादशी के, अस्मार्तानाम वैष्णवानाम। अस्मार्तानाम गृहस्थ के लिए, वैष्णवानाम साधु संतों के लिए। लेकिन कोई भी व्रत हो जावे, व्रत तो व्रत है, व्रत में कोई परिवर्तन नहीं है, व्रत की स्थिति है। गृहस्थ जीव कुछ चीजें नहीं कर पाता, लेकिन एक ज्ञान परक सन्यासी वैरागी निर्मल व्रत को प्राप्त करता है। हमको आपको भी एक दिन सन्यास ग्रहण करना है। अगर अभी से तैयारी नहीं होगी तो फिर अस्थमज्जा इस जर्जित शरीर के समय में तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी करो सच्ची एकादशी की, यही मेरी प्रार्थना है। गोविंद भगवान की जय, एकादशी भगवान की जय। आप लोग सुने एकादशी का महात्म्य, हमारे मनोबल को बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये सब ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करें, एकादशी का व्रत धारण करें। हमारे परम शिष्य रविदास जी इस वक्त मंदिर की व्यवस्था में दौड़ रहे हैं, हमको लेकर बड़े प्रेम से आए। कहा गुरु जी एकादशी पर जरूर कुछ बोला जाए, आप वीडियो इस पर जरूर बनाइए। और हमने कहा ठीक है रविदास, जरूर ऐसा होगा, क्योंकि तुम भी भगवान के भक्त हो, तुम भी भगवान राम से प्रेम करते हो, तो मैं जरूर एकादशी पर करूंगा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्री विष्णवे नमः।